हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सब किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, चाहे वो एकेडमी हो या फिर आप मैट्रिक में हो, इंटर में हो, ग्रेजुएशन में हो, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो आपके मन में एक अरमान जरूर जागता होगा कि टॉपर कैसे बने। अगर आपके पास 6 महीने का समय है, अगर आपके पास 6 महीने का अगर समय है तो आप जो है टॉपर हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में टॉपर हो सकते हैं। तो वही जो है आप लोगों को बतलाने वाले हैं कि क्या जो है आप जुलाई से पढ़कर आप जो है 95% ला सकते हैं। कैसे आप पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे कि किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में आप जो है टॉपर बन सकते हैं। तो उसके बारे में पूरे विस्तार से इस वीडियो में बतलाएंगे आपको। और अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपको बता दें कि जब भी आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको मेन एक चीज देखना पड़ता है कि आप जो है क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। बिना लक्ष्य का जो है आप पढ़ाई शुरू कर देते हैं, आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आप सोचते हैं कि केवल पास हो जाना है। ऐसे सोचकर अगर आप पढ़ते हैं कि केवल पास हो जाना है तो आपको नंबर भी वैसा ही मिलेगा। तो इस चीज को आपको हटाना पड़ेगा, कुछ माइंडसेट है जिसको आपको अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर आप टॉपर बन सकते हैं। देखिए, टॉपर जो है वो हमारी तरह, एकदम आप ही की तरह वो इंसान होते हैं, उनके भी 2 हाथ पैर होते हैं, वो भी एकदम पूरी तरह इंसान होते हैं। और बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि जो दिन भर जो है बहुत सारे काम करते हैं, उसके बावजूद भी उनका नंबर बहुत ही अच्छा आ जाता है। और बहुत सारे ऐसे ही बच्चे होते हैं जो रात दिन लगे हुए रहते हैं, उनके बावजूद भी उनका नंबर जो है एवरेज आता है। तो इसके पीछे है कि आप जो है जो भी काम करें वो फोकस के साथ करें। ऐसा किताब लेकर सिर्फ बैठे रहें और आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ताकि आपका नंबर जो है बहुत ही बढ़िया आए और इसके अलावा जो है आप टॉप भी कर सकते हैं। तो देखिए, किससे कैसे पढ़ेंगे कि आप टॉपर बनेंगे। तो सबसे पहले है कि आप अपना टारगेट सेट कर लें, आपको कितना नंबर लाना है ये आपके पास होना चाहिए। मान लेते हैं कि आपको 95% लाना है, तो ये 95% आपके दिमाग में एनी टाइम रहना चाहिए कि आपको 95% लाना है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको उस 95% को लिखकर कहीं पर टांग देना है, या फिर इसका जो फिगर होगा, ठीक है, कि मुझको जो है 450 प्लस लाना है, ठीक है, 450 नंबर लाना है। तो ये जो है टारगेट आपके पास होना चाहिए, आपका लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए। अगर आप किसी कंपटीशन में टॉप करना चाहते हैं तो कंपटीशन का नाम और उसमें टॉपर में आपका फर्स्ट रैंक में नाम होना चाहिए, और उसकी जो भी परसेंटेज आप रखते हैं कि टॉपर का इतना परसेंटेज हो सकता है, वो परसेंटेज आपका जो है सामने होना चाहिए। अगर आपने लक्ष्य अपना तय कर दिया कि मुझे 95% लाना है, इसके बाद आपको सिलेबस जरूर पता लगाना है। आपको नो योर सिलेबस, आपको अपने सिलेबस के बारे में सब कुछ जानना है कि कौन सा चैप्टर आएगा और कौन सा चैप्टर नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उन चैप्टरों को पढ़ते रहते हैं जो चैप्टर जो है कभी एग्जामिनेशन में आया ही नहीं है, ना ही उनको पूछा जाएगा। लेकिन वैसे चैप्टर पढ़ने से क्या फायदा है। आप अपने समय को लॉस कीजिएगा, आप अपने समय को लॉस करना एकदम बंद कीजिए। देखिए, समय जो है बहुत ही कीमती है और ये समय जो निकल जाएगा फिर वापस नहीं आने वाला है। तो आप जो है अपना सिलेबस अगर आप सेट कर लेते हैं, आप सिलेबस जान जाते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर वाइज जान जाते हैं कि उस चैप्टर में कौन कौन सा पढ़ना है। उसके बाद आपको जानना क्या है कि उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो एक चैप्टर उठाए, उस चैप्टर में ये देखिए कि ये सिलेबस में है या नहीं, और सिलेबस में है तो इसके कौन कौन से टॉपिक जो है वो आएंगे, उस टॉपिक को आप जरूर देख लें। उसके बाद क्या करें कि आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिलाकर बिल्कुल भी नहीं पढ़े। बहुत सारे ऐसे आपको यूट्यूबर मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिलाकर पढ़िए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं पढ़िए। आप जो है ऑब्जेक्टिव की अलग तैयारी कीजिए और सब्जेक्टिव की अलग तैयारी कीजिए। पहला नंबर को ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से चैप्टर आएंगे ये जानिए, और सब्जेक्टिव में कौन कौन से चैप्टर आ जाएंगे ये जान जाइए। और एक चीज है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जिनका सब्जेक्टिव से बहुत ही कम क्वेश्चन आता है लेकिन ऑब्जेक्टिव से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे चैप्टरों के बारे में आपको जानना है, यानी ऑब्जेक्टिव को भी आपको चैप्टर वाइज तैयारी करना है और सब्जेक्टिव को भी चैप्टर वाइज तैयारी करना है। उसमें करना क्या है कि अगर ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से एक चैप्टर में कितने ऑब्जेक्टिव है ये ऑब्जेक्टिव जानना है। और इसका सबसे आसान तरीका है कि आप एनसीईआरटी के बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लें सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा चैप्टर वाइज बहुत सारे ऐसे बुक आते हैं जिसमें चैप्टर वाइज जो है आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको देख लेना है, यानी ऑब्जेक्टिव की अलग से तैयारी करना है और सब्जेक्टिव की अलग से तैयारी करना है। और आपको यह रखना है कि ऑब्जेक्टिव में भी जो आपका लक्ष्य है वो भी एकदम हाई होना चाहिए, 95%, 98%, 99%। ऑब्जेक्टिव कम 100 में 100 होना चाहिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव का अधिकतर बच्चे जो है लक्ष्य नहीं रखते हैं, ऑब्जेक्टिव का आप लक्ष्य रखिए अलग से, ये 100% ऑब्जेक्टिव में लाना है और सब्जेक्टिव में जो है 95% लाना है। इस तरीके का लक्ष्य रखिए और ऑब्जेक्टिव इस तरीके से तैयारी कीजिए कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका मिस्टेक नहीं हो। अगर इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा। चैप्टर वाइज पढ़ना है और सब्जेक्टिव भी आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, ठीक है, और सब्जेक्टिव का लक्ष्य आपको सामने होना चाहिए। सब्जेक्टिव में आपको करना क्या है कि आप जो भी सब्जेक्टिव को याद करते हैं उस सब्जेक्टिव को याद करने के बाद उसे जो है लिखें जरूर। देखिए, सब्जेक्टिव पर और ऑब्जेक्टिव पर ऑलरेडी मेरा वीडियो है, उस वीडियो को आप जरूर देखें, उसे लाखों बच्चे जो है देखें। तो आप जो है ऑब्जेक्टिव के अगर ऑब्जेक्टिव की कैसे तैयारी करें, ठीक है, ये अगर जान जाते हैं तो 100% में 100%, अगर 100 नंबर का अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो 100 में 100 आपका आएगा, ये आपको ध्यान देना है। उसी तरीके से सब्जेक्टिव में भी आपको ध्यान देना है, सब्जेक्टिव में भी आपको इतना अच्छा लिखना है। देखिए, लिखने के तरीके को अगर आप जान जाते हैं कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में जो है कॉपियां लिखी जाती हैं तो आपका नंबर जो है 95% एकदम इजीली आ जाएगा। लेकिन उस तरीके को आपको जरूर जानना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे मेन चीज है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आपको देखना है।
देखिए, जब भी आपको टीचर पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं पर उस क्वेश्चन को आपको मार्क कर लेना है, वहीं पर आपको उसको वीवीआई लिख देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब टीचर बता रहे हैं तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है आया हुआ होगा या बहुत ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन को आने का। तो वैसे स्थिति में जितने भी बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वे पूरे बुक में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अलग से छांट लेना है, यानी प्रत्येक चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको देख लेना है, अलग से देखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नंबर को जो है बहुत ज्यादा लाने में मदद करेगा, आपको मार्क्स को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा जो है वो काम करेगा। उसके बाद आपको एक काम जो है वो करना है, वो है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, ठीक है, 5 इयर्स का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है एकदम उस तरीके से करना है जिस तरीके से आप एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं। इसको ऐसे सोल्व नहीं करना है कि बैठकर जो है आराम से क्वेश्चन का आंसर देखकर बनाना है, एकदम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है कि जिस तरीके से एग्जामिनेशन में आप जो एग्जामिनेशन देते हैं, जिस तरीके से आप जो है एग्जामिनेशन देंगे, उसी तरीके से घर में आपको टेस्ट देना है। और इस टेस्ट में क्या करना है कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव है, इसको 2 भागों में बांट लेना है और दोनों भागों को अलग अलग जो है आपको टेस्ट देना है। अगर इस तरीके से अलग अलग अगर टेस्ट देते हैं तो ये 5 साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये भी आपका तैयार हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितने भी टॉपर होते हैं, चाहे वो कंपटीशन में हो, चाहे आपके किसी भी एकेडमी में हो, चाहे वो मैट्रिक में हो, इंटर में हो, बीए में हो, किसी भी चीज में जितने भी टॉपर होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़ते हैं। तो आपसे मेरा एकदम स्पेशल ये टिप्स है और अनुरोध भी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सोल्व करें, 5 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सोल्व करें। अगर आपके पास 6 महीना समय तो इजिली 5 इयर्स के पेपर को आप जो है सोल्व कर लेंगे। और उसके अलावा जब इतना काम कर लेते हैं तो इसको आपको रेगुलर रहना है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लेना है उसके बाद जो है पढ़ाई बंद कर देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, आपको करना क्या है कि आपको डिसिप्लिन के साथ पर डे जो है वो पढ़ाई करना है। 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन डिसिप्लिन के साथ पर डे पढ़िए। लेकिन 2 घंटा ही क्यों पढ़िएगा, आप जो है कम से कम जितना समय दे सके उतना ज्यादा समय दे और डिसिप्लिन के साथ दे। और डिसिप्लिन कहने का मतलब है कि जिस समय आप पढ़ाई के लिए बैठे तो आपका फोकस केवल पढ़ाई पर, आपको मोबाइल में किसी भी तरह का मैसेज आ रहा है, किसी भी तरह का जो है व्हाट्सएप आ रहा है या आपका फेसबुक पर कोई भी आ रहा है, तो वे सारी चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। मोबाइल को अपने से दूर रखना है, अपने दोस्तों को दूर रखना है। पढ़ाई के पीरियड में केवल पढ़ाई करना है, यही डिसिप्लिन है। तो यहां पर आपको डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन करना है। और दूसरा नंबर के आपको कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करना है। आपको जो है रेगुलर नियंत्रण जो है रेगुलर जो है वर्क करना है। तो आपको क्या करना है कि जैसे मान के चलिए कि उदाहरण के लिए लेते हैं कि आप जो है सुबह में 3 घंटा पढ़ते हैं और शाम को 3 घंटा पढ़ते हैं, तो सुबह का जो 3 घंटा है, ठीक है, वो रेगुलर रखिए, शाम को भी 3 घंटा रेगुलर रखिए। ये चीज अगर रेगुलर रखते हैं तो क्या होता है कि बहुत ही कम समय में आपका टोटल सिलेबस सब चीज जो है तैयारी हो जाती है। तो 6 महीने का ये ऐसा मैंने टिप्स बनाया है जिससे आप किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में इजीली टॉप हो सकते हैं, बशर्ते कि आप जो है ये सातों पॉइंट, ये सातों टिप्स का फॉलो करें। और ये जो है ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड है। इसके लिए आप क्या करें कि अपना एक जो है रूटीन बनाए, प्लानिंग कर लें। इसका प्लानिंग करने के बाद एक रूटीन बना लें कि कितना समय जो है क्या पढ़ना है और किस किस समय पढ़ना है। इसके अलावा आप जो है ऑब्जेक्टिव के लिए अलग समय बनाए, सब्जेक्टिव के लिए अलग समय बनाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बनाए, प्रीवियस ईयर पेपर के लिए बनाए, और इसको अभी से ही लग जाए, इजीली जो है आप जो है टॉपर हो जाएंगे, बशर्ते कि आप जो है इन पॉइंटों को फॉलो करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप जो है कितना एग्जामिनेशन में कितना आपका परसेंटेज जो है फिक्स किए हुए हैं, आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, ये आप कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।